हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आज आपको एमर्जिंग ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंस एमसीक्यू बताने वाला हूँ। जो ये टॉपिक है वो जेटको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है, क्योंकि उसमें लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि स्काडा है, पीएलसी है और स्मार्ट ग्रिड्स है, उन सभी के एमसीक्यू वो भी हम सॉल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। उसके साथ ही जो एमर्जिंग ट्रेंड्स मीन्स रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उसके साथ ही जो बेसिक नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और पर्टेनिंग टू ट्रांसमिशन विंग्स है इलेक्ट्रिकल के लिए, उनके भी इम्पोर्टेंस हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन पर जाके क्लिक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। इसी तरह से आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले एमसीक्यू से देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, ड्यूरेशन ऑफ पीपीए इज जनरली, पीपीए पावर परचेस एग्रीमेंट जिसे बोला जाता है, वो सोलर एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन होता है पीपीए का वो कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सोलर एनर्जी टावर्स बिल्डिंग सब दिखाए हुए एक चित्र में, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो उसका आंसर मिलेगा, जो ड्यूरेशन होगा, वो हमारा डी मिलेगा, 5 to 20 ईयर्स। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो 15 ईयर्स के लिए होता है। जो पीपीए है, पीपीए विल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स ऑफ ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट कॉमर्शियल ऑपरेशन, जिसे हम सीओडी बोलते हैं, डेट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो डी है, 5 to 20 ईयर्स, क्योंकि इसमें इसके बीच में 15 ईयर्स हो इंक्लूड होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेल्फ हेलिंग इज द सिग्निफिकेंट फ्यूचर ऑफ, वो किसके लिए सिग्निफिकेंट फ्यूचर है? इनमें से आपको सामने 4 ऑप्शन है, कन्वेंशनल ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड, माइक्रो ग्रिड एंड मैक्रो ग्रिड। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हमें मिलता है वो हमारा स्मार्ट ग्रिड है। आंसर है हमारा बी, स्मार्ट ग्रिड का एक फ्यूचर है सेल्फ हैंडलिंग। उसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है। देखिए, अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से आंसर आता है तो वो रीड कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा स्मार्ट ग्रिड हमारा किस तरह से आंसर हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूचर ऑफ ए स्मार्ट सिटी, जो स्मार्ट सिटी के इनमें से कौन से फ्यूचर्स है? तो यहाँ पे जो हमारा ए आंसर, हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलता है, क्योंकि ऑल ऑफ द एबो, इसमें सब इंक्लूड होते हैं। क्या इंक्लूड होता है? तो प्रोसेसिंग एंड डेवलपिंग ओपन स्पेस, प्रोमोटिंग रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, आरटीएस जिसे बोलते हैं, प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सर्विसेज, वो सब इसमें इंक्लूड होंगे। इसीलिए हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आईओटी इज इन्वॉल्व फ्रॉम ब्लैंक्स कम्युनिकेशन। आईओटी, आईओटी का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आईओटी जो है वो इसमें से कौन के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए काफ़ी है? तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक फिगर भी बताई है, उस एग्जाम्पल से आप जूम करके भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो हमारा एम टू एम, मशीन टू मशीन कनेक्शन होता है। देखिए, आईओटी इन्वॉल्व फ्रॉम एम टू एम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मशीन कनेक्टिविटी टू ईच अदर वाया नेटवर्क विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन के इंटरेक्शन के बिना ही मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमारा जो होता है डेटा को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा स्पीड इन 4G, हम सब अभी 4G यूज़ कर रहे हैं, फोर्थ जनरेशन। तो लेकिन उसकी जो डेटा स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें ए मिलेगा, 10 Mbps जितनी होती है। क्योंकि जो उसकी डाउनलोड स्पीड है, वो डाउनलोड वायरलेस ब्रॉडबैंड सिस्टम हम 4G LTE यूज़ कर रहे हैं, तो कितने 3G से 4 टाइम्स ज़्यादा फास्टर है। और जो उसकी डाउनलोड स्पीड होती है वो 5 and 12 मेगा बाइट्स पर सेकंड होती है, Mbps जितनी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर मिलता है वो हमें ए मिलेगा, 10 Mbps, मेगाबाइट्स पर सेकंड। और जो यहाँ पे मैंने सभी स्पीड दिखा है, कितनी स्पीड होती है डाउनलोड के लिए, अपलोड के लिए कितनी स्पीड होती है, अप्रोच के लिए कितनी होती है, वो कॉमन स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो सब भी आप फिगर में भी देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वॉज नॉट इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज़ इन इंडिया। यहाँ पे आपके सामने 4 सिटी दी गया है, जिनमें से एक सिटी है वो स्मार्ट सिटी के लिए नहीं इंक्लूड हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा। जोरहाट है वो हमें इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए माइक्रोग्रिड इज डिजाइनेड फॉर ए blanks usually for a certain communication while the smart grid is designed for the blanks electrical system। तो यहाँ पे जो हमें सही आंसर हमारा मिलेगा वो पूरा सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है। तो हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ए माइक्रो ग्रिड इज डिजाइनेड फॉर ए स्मॉल स्केल यूजुअली फॉर ए सर्टेन कम्युनिटी while the smart grid is designed for the whole electrical system। पूरे की पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए ये डिज़ाइन की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल HEV ब्लैंक ड्राइव सिस्टम। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने ड्राइव सिस्टम होती है, उसमें सही आंसर होगा हमारा बी, 2 सिस्टम होती है। एक IC इंजन होता है और इलेक्ट्रिकल मोटर होती है, उसमें 2 इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर मिलेगा हमें बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल PHEV इज चार्ज फ्रॉम ब्लैंक्स। तो PHEV किस तरह से चार्ज होती है, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एक फोटो दिखाया है, उसमें एक मोटर है जो कार है, वो कार के जो प्लग इन किस तरह से करते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें सी मिलेगा, बोथ ए एंड बी। पावर ग्रिड और IC इंजन ऑफ व्हीकल दोनों से हम चार्ज कर सकते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन भी आप रीड कर सकते हैं कि किस तरह से होते हैं। बैटरी पावर सिस्टम होती है, उसमें किस तरह से हम चार्जिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज़ कर सकते हैं IC इंटरनल कंबशन इंजन का यूज़ करके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, VFD स्टैंड फॉर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें सी मिलेगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एप्लीकेशन आर इंक्लूड अंडर स्मार्ट लाइटिंग। स्मार्ट लाइटिंग के अंदर इसमें से कौन सी एप्लीकेशन यूज की जाती है। तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन है, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट डायमीटर्स, स्मार्ट फ्लैश माउंट लाइटिंग। तो यहाँ पे जो आपको सही आंसर हमारा मिलेगा वो हमारा सी होगा, ओनली 3। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है स्मार्ट फ्लैश माउंटिंग लाइटिंग है, माउंट लाइटिंग, वो हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए लोकलाइज ग्रुपिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एनर्जी स्टोरेज एंड लोड इन टर्म्स एज। वो सब टर्म्स किस में इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमारा बी मिलेगा, माइक्रो ग्रिड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो माइक्रोग्रिड किस तरह से, उसका भी यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, माइक्रोग्रिड लोकलाइज ग्रुप ऑफ एनर्जी सोर्सेज एंड लोड्स ऑपरेट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड और आइसलैंड मोड होते हैं, उस सब में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोग्रिड कैन बी ऑपरेटेड सेड टू बी इन आइसलैंड मोड व्हेन। आइसलैंड मोड बोला है, आइसलैंड मोड में जब होता है तब माइक्रो ग्रिड वो से किस तरह से ऑपरेट होती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, उससे पहले हम देखें यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन, इफ फंक्शनल सिंक्रोनाइजसली, इट फंक्शनल ऑटोनोमसली, इट फंक्शनल एसिंक्रोनसली, इट स्टॉप फंक्शनली। तो यहाँ पे जो हमारा जो आइसलैंड मोड कहा गया है तो ऑटोमेटिकली होता है, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, इफ फंक्शनल ऑटोनोमसली। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, पेन सिटी डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू प्रोवाइड स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर। जो पेन सिटी होती है वो किसके लिए डेवलपमेंट के लिए की जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिटी। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको रीडेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे उसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि वो किस तरह से हम किस एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भिंडी बाजार प्रोजेक्ट इन मुंबई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मुंबई में भिंडी बाजार प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया है वो किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो हमारा 4 ऑप्शन है उसमें से हमारा सही आंसर होगा बी,
रीडेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो रीडेवलपमेंट के लिए क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए। तो यहाँ पे जो इंडियाज़ लार्जेस्ट इवन अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट है, जो भिंडी बाजार है, वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। साउथ मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया जाता है और उसका फर्स्ट फेज भी कंप्लीट हो चुका है, जो 20,000 पीपल्स के अक्रॉस 250 डेवलपमेंट बिल्डिंग के लिए यूज़ किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए कॉम्बिनेशन स्टार्टर इज ए सिंगल एनक्लोजर कंप्राइजिंग, एक कॉम्बिनेशनल स्टार्टर है तो इसमें क्या इंक्लूड होगा, कॉम्बिनेशन होगा तो सब मोटर स्टार्टर है, फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर है और डिस्कनेक्टिंग स्विच, वो सब इसमें इंक्लूड हो गए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एमसीसी स्टैंड्स फॉर, एमसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो एमसीसी का फुल फॉर्म है, वो हमारा सही आंसर होगा ए, मोटर कंट्रोल सेंटर, जिसे हम एमसीसी भी बोलते हैं, एमसीसी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिपेंड्स अपॉन, जो कंसीडर हम सिलेक्शन करते हैं इनमें से सभी, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल ड्राइव के लिए एप्लीकेशन क्या है, तो यहाँ पे जो हमारे 4 ऑप्शन है वो तो हमारा सही आंसर होगा, वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। तो इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, स्पीड कंट्रोल रेंज एंड इट्स नेचर, स्टार्टिंग नेचर, एनवायरमेंटल कंडीशन, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द एमसीसी कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, इनमें से कौन सी एमसीसी है वो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के लिए कंसिस्ट होती है, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें बी मिलेगा, इंटेलिजेंट एमसीसी, मोटर कंट्रोल सेंटर जिसे बोलते हैं, वो यूज़ होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल नेटवर्क आर, इनमें से इंडस्ट्रियल नेटवर्क के टाइप्स कौन से हैं, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर मिलेगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, इंटरनेट है, आईपी है, मोडबस आरटीयू है, टीसीपी है, प्रोफिबस है, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, इंटेलिजेंट रिले कैन बी प्रोग्राम टू ट्रिगर ऑन, इंटेलिजेंट रिले इनमें से कौन से प्रोग्राम को ट्रिगर करती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है वो भी हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी सबको प्रोग्राम में ट्रिगर करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्मार्ट फ्यूज़ इंक्लूड, स्मार्ट फ्यूज़ में क्या इंक्लूड होते हैं, तो उसमें बैटरी प्रोटेक्शन भी इंक्लूड होता है और फ्यूज़ भी होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो एवरेज बिलिंग रेट कंसिस्ट ऑफ, जो बिल का रेट होता है वो किस तरह से एवरेज बिलिंग रेट कंसिस्ट होता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो ए मिलेगा, फिक्स्ड एंड एनर्जी चार्ज, जो मीटर में होते हैं फिक्स चार्ज लगाते हैं और एनर्जी चार्ज भी लगाते हैं, वो एवरेज बिलिंग के लिए रेट में कंसिस्ट होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ ब्लैंक्स, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्मार्ट फैक्ट्री, कंप्यूटर, स्काडा एंड i3.0। तो यहाँ पे मैंने आपको फिगर में दिखाया है व्हाट इज़ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पहले भी आ चुका था, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर मिलेगा वो हमें सी मिलेगा, स्काडा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो आप देख सकते हैं जो उसका एक्सटेंशन होता है वो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम के लिए होता है, और स्काडा है वो प्रोसेस है जो एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से कंप्लीट होती है, और उसकी लोकेशन की कंडीशन क्या है, रियल टाइम कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं, तो कंडीशन फाइंड करने के लिए और कोई भी कंट्रोल इक्विपमेंट को फाइंड करने के लिए रियल टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, IMCC स्टैंड फॉर, IMCC का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा हमें ओ ए मिलेगा, इंटेलिजेंट मोटर कंट्रोल सेंटर। यहाँ पे MCC का फुल फॉर्म तो हमें पहले से ही पता था, लेकिन यहाँ पे IMCC बोला है तो इंटेलिजेंट मोटर कंट्रोल सेंटर। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, विच इज़ और आर पार्ट ऑफ द ऑटोमेशन पिरामिड ऑफ ए स्मार्ट फैक्ट्री, स्मार्ट फैक्ट्री के लिए इसमें से कौन से इंक्लूड होते हैं, तो यहाँ पे जो हमें सही आंसर मिलेगा वो डी मिलेगा, ऑल ऑफ दिस। कंट्रोल होता है, ERP सिस्टम होती है, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम भी इसमें इंक्लूड होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, PLC स्टैंड्स फॉर,
पीएलसी का फुल फॉर्म क्या है? तो हम सबको पता है पीएलसी का फुल फॉर्म है वो हमारा सही आंसर मिलेगा ए, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, स्काडा स्टैंड्स फॉर, स्काडा का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे पहले भी आ चुका था। स्काडा का फुल फॉर्म है वो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम जिसे बोला जाता है, वो स्काडा का फुल फॉर्म है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोटर कंट्रोल सेंट्रल्स हैव बीन अराउंड सिंस, मोटर कंट्रोल जो MCUC हम यूज़ करते हैं वो किस साल में इंक्लूड हुई थी? तो यहाँ पे सही आंसर मिलेगा हमारा ए, 1950 में पहला इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, MPCB स्टैंड्स फॉर, MPCB का फुल फॉर्म क्या है? तो हमारा सही आंसर है वो ए मिलता है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन स्मार्ट फ्यूज़, स्मार्ट फ्यूज़ में इनमें से क्या इंक्लूड होते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो सी है, बोथ। ये बोथ में क्या है? ए है वोल्टेज कैन बी प्रोग्रामेटिकली सेट, करंट कैन बी प्रोग्रामेटिकली सेट, करंट और वोल्टेज दोनों को हम प्रोग्रामेटिकली सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMCC रिक्वायर्ड्स, IMCC की रिक्वायर्ड्स क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो में डी मिलता है, ऑल ऑफ द एबो। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नेटवर्क विथ हाई बैंडविड्थ, एक्सटेंसिव प्रोसेस डेटा एंड कंपोनेंट्स फॉर प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स फ्यूचर, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटेलिजेंस MCC इज स्मार्ट MCC बिकॉज, इंटेलिजेंट MCC है वो स्मार्ट MCC है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर मिलेगा वो में डी मिलेगा, इट हैज़ कम्युनिकेशन कैपेबल मोटर मैनेजमेंट डिवाइस, वो कम्युनिकेशन करने के लिए कैपेबल है, मोटर मैनेजमेंट डिवाइस का कम्युनिकेशन करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोटर कंट्रोल इन्वॉल्व्स, मोटर कंट्रोल इन्वॉल्व्स कहाँ पे होती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ द एबो, स्टार्टिंग द मोटर, स्टॉपिंग द मोटर, डायरेक्शन एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ द मोटर, वो सब मोटर कंट्रोल के इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द मोटर सप्लाई सर्किट, इनमें से मोटर सप्लाई सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो यहाँ पे अभी हमारा आंसर होगा वो में डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, फ्यूज होते हैं, पावर कॉन्टेक्ट्स होते हैं, सब इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड पुश बटन इज जनरली यूज टू, जो रेड पुश बटन हम यूज़ करते हैं, स्विच होती है वन टाइप ऑफ, तो क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो मोटर को स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, स्टॉप द मोटर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन स्पॉट बटन इज जनरली यूज, ग्रीन स्पॉट बटन हम क्या कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आज आपको 35 से भी ज़्यादा रिसेंट ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बताए हैं। ये वीडियो को एक बार देखने से आपको पता नहीं चलेगा, ये वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, तभी आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।